नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सपा, भाजपा, बसपा, आरएलडी सभी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश से जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश पर हमारे चैनल की भी बारीकी से नजर है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में से अगर 70 to 80% वोट परसेंटेज आप अपने खाते में ले आते हैं तो आपकी एक बड़ी जीत मानी जाती है, जो बीजेपी पिछले कुछ सालों से लगातार अपने आप को साबित करती आई है। लेकिन बात करना चाहेंगे यहाँ पर शिवपाल आजम की जोड़ी का मायावती के खिलाफ। दरअसल मायावती की पार्टी के द्वारा भी हाल ही में ऐलान किया गया था सूत्रों के अनुसार कि जो मुस्लिम समाज है, बहुल्य समाज, दलित समाज, उन सबको एक साथ फिर से लाने के लिए जो जलवा एक समय 2008 में मायावती, 2007 के दौरान मायावती का बरकरार था, उसी एक अंदाज में मायावती नजर आएंगी। अभी अपने हाल ही में 67वें जन्मदिन पर उन्होंने बातें साफ कर दी थी। उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि कई सारे सपा के नेता भी वो तोड़ती नजर आएंगी, क्योंकि सपा में भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको सही समय पर सही जिम्मेदारी नहीं मिली। इसी वजह से उन नेताओं ने, कुछ ने बीजेपी का दामन थामा, कुछ ने प्रसपा का हाथ थामा था। लेकिन बात आजम और शिवपाल ही करें तो जब आजम खान जेल के सलाखों के पीछे थे तब शिवपाल सिंह यादव जाकर उनसे मुलाकात भी किए थे। मायावती की बात करें तो मायावती ने हाल ही में कुछ बातें रखी थी। उस दौरान शिवपाल ने निशाना साधा था कि सबको पता ही है किसके लिए काम करती हैं और इनका आने वाले वक्त में कोई भी गुजारा बसरा नहीं होगा यूपी में, क्योंकि इनका जो एक वर्चस्व था वो खत्म कर दिया गया है। और ये हकीकत है कि जो सपा पार्टी है उसने दलित, बहुल्य समाज, ऐसे कई सारे एम वाई जो फैक्टर है उसको बहुत मजबूत किया है। तो ऐसे में जो एम फैक्टर को साथ लेकर चलते हैं आजम खान, मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलते हैं आजम खान, अभी तक सपा से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। तो शिवपाल सिंह यादव रणनीति बनाएंगे। यादव परिवार तो साथ ले ही आए हैं, एम फैक्टर को आजम खान के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे। यादवों की जिम्मेदारी यानी कि जो एक वाई फैक्टर जो बहुत बड़ा फैक्टर है उसको शिवपाल सिंह यादव आगे रखेंगे और एम फैक्टर को कहीं ना कहीं शिवपाल आगे आजम तक पहुंचाते नजर आएंगे। और दोनों ही घायल शेर हैं क्योंकि बीजेपी ने दोनों को ही कोई ना कोई ऐसी चोट पहुंचाई जिसका बदला लेना चाहते हैं। शिवपाल सिंह यादव को सीएम योगी ने पेंडुलम कहकर शायद गलती कर दी थी। केशव प्रसाद मौर्य पर लगातार बयानबाजी साध रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, कह रहे हैं कि मैनपुरी में हमारा गढ़ हमसे छीनने आए थे और हमने साबित कर दिया कि हमारा गढ़ हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जीत बीजेपी की रामपुर में हुई थी, उसको लेकर कोई बात भी नहीं कर रहा है अभी। लेकिन अब बात करें तो आजम शिवपाल दोनों को ही आगे किया जा सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। वैसे तो आजम पर ये एक बड़ा कानूनी औजर है कि 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आगे क्या कुछ रणनीति बदल पाएगी, क्या कोर्ट इनका फैसला वापस लेगा, ये सब भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन शिवपाल की रणनीति हमेशा से आजम को लेकर बहुत मजबूत थी। जब प्रसपा के नेता के तौर पर जाने जाते थे शिवपाल सिंह यादव, तब भी वहां पर सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं प्रसपा में शामिल ना करा दे आजम को। मायावती के खिलाफ पहले ही कई सारे ऐलान कर चुके हैं। तो जैसे मायावती लगातार आजम को लेकर ये बातें करती नजर आई थी कि इनकी रामपुर की सीट का सौदा हुआ था, बीजेपी रामपुर और सपा मैनपुरी, ऐसा सौदा हुआ था। ये अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए थे, लेकिन शिवपाल इन सबको जुटलाते नजर आएंगे और ये जिम्मेदारी शिवपाल की रहेंगी, क्योंकि अखिलेश की जिम्मेदारी जो रहेगी इस बार राष्ट्रीय स्तर की रहेगी। उनके ऊपर कई सारी ऐसी मुसीबतें रहेंगी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सांसदों की सीट निकाल लें, यानी दिल्ली से या फिर मध्य प्रदेश से या राजस्थान से, जहां पर भी वो चुनाव लड़े वहां से सांसदों की सीट निकाल लें, ताकि अगर इन फ्यूचर पीएम बनने का सपना देखें तो वहां से भी उनको मजबूती मिलती नजर आए। तो ये सारी चीजें देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता का खेल बदलते हैं। मायावती जो यहाँ पर सपा के नेताओं को तोड़ने की कोशिश में है, दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव मौजूद हैं, जो शिवपाल सिंह यादव मजबूती से अपने भतीजे अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं और आजम का भी साथ देंगे, क्योंकि सही समय आने पर भाजपा से बदला जरूर लेगी सपा रामपुर की हार का। ये बात अखिलेश ने साफ कर दी थी जब उन्होंने कहा था कि रामपुर में जीती सपा थी लेकिन कागजों पर जीत भाजपा की दिखाई थी। अब देखते हैं मायावती का क्या फैसला होता है और यहाँ पर मुस्लिम और साथ ही साथ दलित समाज को लेकर और तमाम समाज को लेकर चुनावों के दौरान, और शिवपाल की क्या भूमिका रहती है पार्टी के अंदर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत